पहले रूस, फिर अमेरिका, चीन और अब भारत। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जो एक के बाद एक सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं? ऐसा क्या छिपा हुआ है चंद्रमा की धरती में जो सबको चाहिए? क्या है चंद्रमा की काली दुनिया का रहस्य? आज इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की दुनिया में ले चलते हैं। चंद्रमा पर जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता जिससे जाने पर आप 3 से 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, और दूसरा अंडाकार रास्ता है जिससे हमारा चंद्रयान 3 गया है। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको 40 से 42 दिन का लंबा सफर करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस रास्ते में ईंधन की खपत कम होगी। चंद्रमा पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव भेजने का सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया था। 20 जुलाई 1969 में चांद की धरती पर पहली बार कोई मनुष्य कदम रखा था, जिनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। और हमने यह साबित करके दिखाया कि अब हम केवल एक दुनिया तक सीमित नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अभी चंद्रमा के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा के अंधेरे गड्ढों में एलियन का बसेरा है? क्या आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों को बसाया जा सकता है? चंद्रमा पर ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनकी खोज में वैज्ञानिक लगे हैं? और हमारे चंद्रयान 3 ने अभी तक कौन कौन से रहस्यमयी खुलासे किए हैं? तो चलिए दोस्तों, आज चंद्रमा की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। आज से लगभग 400 अरब वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के पास कोई भी चंद्रमा नहीं था। लेकिन पृथ्वी के निर्माण के कुछ ही वर्ष बाद ऐसी घटना हुई जो पृथ्वी को काफी हद तक बदल कर रख दिया। उस समय थिया नाम का एक उल्का पिंड पृथ्वी को तबाह करने के फिराक में था, जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था। पृथ्वी की तरफ 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था और इसी स्पीड से पृथ्वी से जाकर टकरा गया, जिससे पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। बाद में ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े आपस में इकट्ठे होकर एक पिंड का निर्माण कर दिया, और यही पिंड हमारा चंद्रमा था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ था। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास 3,774 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में इसका आकार इतना कम है कि ऐसे 9 चंद्रमा हमारी पृथ्वी में समा सकते हैं। चलिए अब चंद्रमा की जमीन पर चलते हैं। हम चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर चारों तरफ देखेंगे तो हमें चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ जमीन दिखेगी। चांद की जमीन पर सबसे पहले रूस ने 13 सितंबर 1959 को अपने यंत्र लूना 2 को उतारा था। इसके बाद अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद नासा ने कई अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा था, लेकिन 1972 के बाद नासा ने अपने मून मिशन को बंद कर दिया और तब से कोई भी इंसान चांद की धरती पर नहीं गया। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमते हुए दिखाई देगी, लेकिन उसकी स्थिरता बनी रहेगी। अर्थात आप चंद्रमा पर खड़े होकर कई वर्षों तक पृथ्वी को देखते रहेंगे तो वो एक ही जगह पर दिखेगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। इसी वजह से चांद पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री उछल उछल कर चलते हैं। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। चंद्रमा पर हवा ना होने के चलते ये निशान आज भी बने हैं। अगर आप चंद्रमा पर अपने साथी से बात करेंगे तो आप एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आप एक दूसरे के होठों को चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन आवाज कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और चंद्रमा पर हवा मौजूद नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ही अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी होती है और कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दाब बनाया जाता है।
लेकिन अगर आप धरती पर इंटरनेट की स्पीड से दुखी है तो आप चंद्रमा पर जा सकते हैं। चंद्रमा पर नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई है, जहां पर आप 19 एमबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चंद्रमा पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होने के चलते आप चंद्रमा से पृथ्वी पर कॉल करके अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल जाने में 1.72 सेकंड का समय लगता है, इसलिए आपको बात करते टाइम रुक रुक कर बात करना पड़ेगा। अगर आप चांद की जमीन पर थोड़ा इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारा कूड़ा कचड़ा भी देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे बैग्स पड़े हैं जो चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंकी थी, जिसमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। इसके साथ ही आपको बहुत सारी क्षतिग्रस्त सैटेलाइट दिखेंगे जो पृथ्वी से चांद पर भेजा गया था। चंद्रमा पर यह कूड़ा इतना ज्यादा है कि आप 3-4 ट्रक कूड़े से भर सकते हैं। अगर आप चांद पर बैठकर इंटरनेट का मजा ले रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमान से गिरने वाले उल्कापिंडों से होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने के कारण इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते चंद्रमा पर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। यह उल्कापिंड इतने भारी होते हैं और इतनी स्पीड से गिरते हैं कि आपकी वहीं तुरंत मौत हो जाएगी। इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। यही कारण है कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा में काले धब्बे दिखाई देते हैं, जबकि ये धब्बे नहीं बल्कि चंद्रमा पर बने गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों में सूर्य की रोशनी न पड़ने के कारण काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। रात में यहां का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चंद्रमा के अलग अलग भाग का टेम्परेचर अलग अलग होता है। सूर्य के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चमकने वाली चीज है तो वह चंद्रमा है। लेकिन आपको बता दे, चंद्रमा की कोई अपनी खुद की रोशनी नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमें धरती से आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आसमान काले रंग का दिखाई देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं खो जाए। चलिए जानते हैं, अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से गायब हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो धरती पर दिन रात 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही होगा और एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से 1400 के आसपास दिन होंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर रात में हल्की रोशनी चंद्रमा के कारण ही रहती है, लेकिन जब चंद्रमा ही नहीं होगा तो रोशनी भी नहीं होगी और हर जगह घोर अंधेरा छाया रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो अगर चंद्रमा नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं हुआ होता। अगर चंद्रमा पर जीवन बसाने की बात करें तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा पर दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है, वही रात में इतना कम हो जाता है कि इंसान बर्फ बन जाए। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा पर हमेशा उल्कापिंड गिरते रहते हैं और चंद्रमा पर इंसानों को भेजना बहुत ही ज्यादा खर्चीला काम होगा। अगर भविष्य में कभी चंद्रमा पर इंसानों के रहने के संसाधन उपलब्ध होते हैं तो चंद्रमा पर इंसानों को बसाने के बारे में सोचा जा सकता है। दोस्तों, आपको चंद्रमा का यह सफर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।